के साथ बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, जिस तरह पिछले साल कोरोना को हराया है, इस साल भी बीमारी को हराएंगे। प्रधानमंत्री ने फिर टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर दिया जोर, कहा 3T का कोई विकल्प नहीं। प्रधानमंत्री ने ऑक्सीजन प्लांट तेजी से लगाने का दिया जोर, रेमडेसिविर और जरूरी दवाओं की उपलब्धता पर भी की समीक्षा। कोरोना को हराने में वैक्सीन का अहम रोल, प्रधानमंत्री ने वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए पूरी क्षमता से काम करने के लिए कहा। प्रधानमंत्री की बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव, फार्मा सेक्रेटरी के साथ साथ नीति आयोग के डॉक्टर वी के पॉल भी मौजूद रहे। दिल्ली में फिर कोरोना के नए मामलों का रिकॉर्ड, 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा नए केस, 167 की जान गई। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू जारी, रात भर डटी रही पुलिस। दिल्ली में वीकेंड लॉकडाउन के पहले दिन 164 लोग गिरफ्तार, 350 पर कर्फ्यू के उल्लंघन का मामला। दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार सख्त, कोरोना ऐप पर बेड की गलत जानकारी देने पर अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DN पटेल को भी कोरोना, 3 और जज पॉजिटिव। महाराष्ट्र में 67,000 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में 419 लोगों की जान गई। मुंबई में 8,800 संक्रमित, एक दिन में 52 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन संकट से आकार, उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बात की। पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र सरकार पर लगाया ऑक्सीजन को लेकर राजनीति करने का आरोप, कहा देश में ऑक्सीजन का 110% उत्पादन। कोरोना पर जंग लगातार जारी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र पर ऑक्सीजन मशीन का ऑर्डर रोकने का आरोप लगाया। यूपी में फिर फटा कोरोना बम, 24 घंटे में 27,357 नए मामले, 120 की जान गई। नोएडा में कोरोना वायरस कहर बनकर टूटा, IPS अंकिता शर्मा समेत 493 नए संक्रमित। नोएडा गाजियाबाद में 35 घंटों का लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं को इजाजत। लखनऊ PGI में ऑक्सीजन प्लांट तैयार, 20,000 लीटर ऑक्सीजन मरीजों को मिलेगी। लखनऊ में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी कैदियों की पेशी, DM ने जारी किया आदेश। राजस्थान में कोरोना के 9,000 से ज्यादा नए केस, 24 घंटे में 37 लोगों की मौत। सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन। जोधपुर में कोरोना विस्फोट, एक दिन में 1,265 नए मामले, 39 CRPF जवान संक्रमित। कोरोना पर आज गहलोत कैबिनेट की बैठक, CM बोले कोविड प्रोटोकॉल के पालन से ही थमेगी महामारी। राजस्थान में RT-PCR टेस्ट के दाम घटे, 500 रुपए से घटाकर 350 किया गया। भोपाल, इंदौर और उज्जैन में 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक रहेगा लॉकडाउन, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला। भोपाल की 2 शमशान घाटों में कोरोना प्रोटोकॉल से 104 शवों का दाह संस्कार, कागजों में सिर्फ 60 मौतों का जिक्र। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 816 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी, कुछ ही दिन पहले आया था नया स्टॉक। मध्य प्रदेश में कुंभ से लौटने वालों को आइसोलेशन में रहना होगा, शिवराज सरकार ने जारी किया फरमान। कुंभ से लौटने वाले दिल्ली में होम क्वारंटीन, 14 दिन तक बाहर निकलने पर रोक। ओडिशा में कुंभ से लौटने वालों का होगा कोरोना टेस्ट, 14 दिन क्वारंटीन के बाद ही घर जाने की इजाजत। कोरोना के प्रहार से देश का फूलने लगा है दम, 24 घंटे में 2,34,000 नए मामले, 1,341 मौत। केरल में नए मरीजों का आंकड़ा टूटा, पिछले 24 घंटे में करीब 24,000 संक्रमित, 27 मौत। कर्नाटक में नए कोरोना मरीजों की संख्या 17,000 पार, बैंगलोर में 11,400 नए मामले, 80 मरीजों की जान गई। तमिलनाडु में लगातार बढ़ते कोरोना के केस, एक दिन में 9,000 से ज्यादा नए मामले। पुणे में थम नहीं रहा है कोरोना का ग्राफ, एक दिन में 12,836 केस। गुजरात के बाद महाराष्ट्र में भी रेमडेसिविर के निर्यात पर रोक, सिर्फ महाराष्ट्र में बेचने की इजाजत। रेमडेसिविर डिस्ट्रीब्यूटर से पूछताछ पर DCP दफ्तर पहुंचे पूर्व CM फडणवीस, आरोप पर 60,000 इंजेक्शन रखने का इल्जाम। पुणे में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 भाई गिरफ्तार, अब तक 5 मामले दर्ज, 9 आरोपियों की गिरफ्तारी। ड्रग कंट्रोल विभाग ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 3 युवकों को दबोचा, नॉट फॉर सेल के लेबल का इंजेक्शन 25,000 रुपए में बेचा। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी पर पटना के NMCH के सुप्रिंटेंडेंट ने कार्यभार से मुक्त करने की लगाई गुहार, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को लिखा पत्र। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। झारखंड की राज्यपाल
द्रौपदी मुर्मू भी कोरोना पॉजिटिव, रांची के मेडिकल अस्पताल में भर्ती। रांची में एक दिन में कोरोना के 1400 से ज्यादा मरीज, पूरे झारखंड में 3838 नए मामले। झारखंड में कोरोना के बढ़ते केस को लेकर मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं स्थगित, 1 जून के बाद होगी परीक्षा। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए बनी हाई लेवल कमेटी, उद्योग और वाणिज्य विभाग के सचिव होंगे कमेटी के प्रमुख। एलएनजेपी अस्पताल के बाहर मरीजों की कतार, घंटों इंतजार करने के बाद भी नहीं मिल रहा है दाखिला। दिल्ली के अस्पतालों में बेड पाना आसान नहीं, एक पति को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए महिला को 4 दिन लगे। मरीज को लेकर अस्पताल पहुंचे डॉक्टरों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पुणे के एक परिवार के लिए काल बना कोरोना, 15 दिन में 4 लोगों की मौत। अमरावती में अंधभक्ति बड़ी भारी, कोरोना मरीज को तांत्रिक से करवाया इलाज, महिला की जान गई। पीएम की अपील के बाद जूना अखाड़ा ने किया कुंभ समापन का फैसला, कहा लोगों के जीवन की रक्षा पहली प्राथमिकता। ताजा रिपोर्ट में हवा से कोरोना के फैसले की डॉक्टरों ने कहा मास्क ही इससे बचाव का सबसे कारगर उपाय। डीआरडीओ ने दिल्ली एयरपोर्ट के पास बनाया कोविड अस्पताल, 500 बेड वाले अस्पताल में सारी सुविधाएं। ग्रेटर नोएडा का लिम्स बना कोविड अस्पताल, कोरोना मरीजों के लिए 300 बेड। नागपुर में सड़कों पर घूमने वाले लापरवाहों के खिलाफ एक्शन, क्वारंटीन पर भेजे गए 12 लोग। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण की मतदान में छिटपुट हिंसा, 78% ज्यादा वोटिंग। विधाननगर में टीएमसी बीजेपी समर्थकों में झड़प, ममता के ऑडियो पर बीजेपी ने एसआईटी जांच की मांग की। आज छठे दौर के लिए अमित शाह का मैराथन प्रचार, 2 रैली 2 रोड शो करेंगे। ममता बनर्जी के भी ताबड़तोड़ प्रचार, आज अपने पुराने चुनाव क्षेत्र भवानीपुर में करेंगी रैली और रोड शो। आसनसोल की रैली में ममता बनर्जी पर प्रधानमंत्री मोदी का प्रहार, बोले खंड खंड हो गए टीएमसी, दीदी के पास सिर्फ 15 दिन। टीएमसी खंड खंड हो गई। नजदीक की रैली में बीजेपी पर बरसी ममता बनर्जी, नोटबंदी, कोरोना, एनआरसी पर घेरा, कहा बंगाल की जनता से झूठ बोल रहे नेता। इन पर राहुल गांधी का हमला, कहा कोरोना काल में इंसानियत और पारदर्शिता की जरूरत, अहंकार में सच को दबाकर लाखों लोगों की जान से खिलवाड़। सोनिया गांधी ने केंद्र पर लगाया कांग्रेस शासित राज्यों की अनदेखी का आरोप, कहा कुछ ही दिन की ऑक्सीजन और वैक्सीन बाकी, क्यों चुप है मोदी सरकार। लालू यादव की जेल से बाहर आने का रास्ता साफ, दुमका कोषागार केस में जमानत। लालू यादव की जमानत पर आरजेडी में खुशी की लहर, तेज प्रताप बोले बाहर आते ही गिर जाएगी नीतीश सरकार। राजस्थान के उपचुनाव में 61% मतदान, 3 सीटों पर हुई थी वोटिंग। पंचायत चुनाव में गड़बड़ी को लेकर धरने पर बैठे विधायक, समर्थकों ने किया जमकर हंगामा। रसगुल्ले के बदले मांगे जा रहे थे वोट, पुलिस ने मिठाई जब्त की। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के गुर्गे राजनाथ यादव से पूछताछ, पुलिस ने रिमांड पर लिया। सियाचिन में ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ मेरठ का लाल, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। बद्रीनाथ में बर्फबारी, मंदिर में बिछी बर्फ की सफेद चादर। उत्तराखंड के गंगोत्री यमुनोत्री में भारी बर्फबारी, मैदानी इलाकों में तापमान गिरा। सोलन में जोरदार बारिश से पानी भरा, घंटों लबालब रहा कालका शिमला नेशनल हाईवे। खुबानी के फूलों से लह हुआ गुलजार, फेस्टिवल में दिखे परंपरा के हर रंग। आईपीएल में हैदराबाद की हार की हैट्रिक, 13 रन से जीतकर टॉप पर पहुंचे मुंबई। मुंबई की जीत के हीरो रहे राहुल चहर और ट्रेंट बोल्ट, दोनों ने 3-3 विकेट लिए। मुंबई ने हैदराबाद के सामने रखा था 151 रन का लक्ष्य। मैन ऑफ द मैच रहे पोलार्ड ने 22 गेंदों पर 35 रन जड़े। मुंबई की ओर से रिकॉक ने 40 और रोहित शर्मा ने 32 रन बनाए। हैदराबाद की शुरुआत धमाकेदार रही, 7 ओवर में वॉन और वेस्टो ने 67 रन जड़े, लेकिन फिर भी लड़खड़ाई पारी। नामांकों से महारानी एलिजाबेथ ने दी पति को आखिरी विदाई। विंडसर कैसल में प्रिंस फिलिप का अंतिम संस्कार। प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार में 30 लोग भी शामिल हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का हुआ पालन। शाही कार्यक्रम के बाद हैरी और विलियम के एक साथ नजर आए। शाही परिवार को छोड़ अमेरिका में रह रहे हैं हैरी। प्रिंस फिलिप की शोक सभा से भागी महिला सड़क पर हुई टॉपलेस, पुलिस ने हिरासत में लिया। दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 30 लाख पार, अमेरिका, ब्राजील और भारत में सबसे बुरे हाल। रायपुर के अस्पताल में आग से 2 मरीजों की मौत, बाकी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। गुरुग्राम के शीतला कॉलोनी में भयानक आग, गैस सिलेंडर फटने से सैकड़ों झुग्गियां खाक। फरीदाबाद में दबंगों की दरिंदगी, 2 युवकों को बंधक बनाकर बेरहमी से पीटा, गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती।
जमीन विवाद में पुलिस के सामने मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे। अमृतसर में एक लड़की से सरेआम लूट, एक्टिवा रोक मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने लूटा। दवा कारोबारी को मारी गोली, दवाई खरीदने के बहाने आए थे बदमाश। लुटेरी दुल्हन वाले गैंग को पुलिस ने दबोचा, 9 बदमाश गिरफ्तार, 92,000 कैश और 3 बाइक बरामद। टोल कर्मियों से लूट और मारपीट, 4 आरोपी गिरफ्तार। फरीदकोट में 60 साल के बुजुर्ग की धारदार हथियार से हत्या, सर काटकर साथ ले गए कातिल। सोनीपत में किसान की हत्या के मामले में बीजेपी जिला पार्षद का भाई और 2 गिरफ्तार, जमीन को लेकर चल रहा था विवाद। यूपी के हमीरपुर किसान की पिटाई, नाले में मिला शव। धनबाद में काली मंदिर परिसर में 6 महिला चोर गिरफ्तार, पूजा के दौरान 8 महिलाओं के गले से उड़ाई थी सोने की चेन। मुंबई में ड्रग तस्करी के आरोप में एक नाइजीरियन गिरफ्तार, एंटी नार्कोटिक्स सेल ने की छापामारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।